जो कि प्रजा का पालन करता है, लेकिन तुम तो स्वयं भगवान। बोल नहीं, मैं भगवान हूं। महात्माओं को थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के महाराज एक हुंकार मार दी, हन्यताम हन्यताम में स पाप प्रकृति दारुण जीव जगदसावासु कुरुते भस्म सात ध्रुवम। जो ही क्रोध आया एकदम महाराज हुंकार मारी और उस क्रोध की हुंकार से बैन निष्प्राण हो गया। और जो ही निष्प्राण हुआ महात्मा लोग तो चले गए, इसके सबको तेल के कढ़ाई में बंद करके रख दिया। अब गद्दी पर कोई राजा नहीं है, राजा नहीं है तो अराजकता फैल गई। भाई फैल ही जाएगी जब कोई किसी के ऊपर नहीं होगा, किसी के बस में कोई बंधन नहीं होगा, तो जो मर्जी आएगा वो करेगा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब तो और ज्यादा स्थिति विलक्षण हो गई। पहले तो राजा धार्मिक था ही और अब स्वतंत्र लोग हो गए। महात्माओं को फिर दया आई। महात्मा लोग गए, जाकर के पूछने लगे सुनीता से, तुम्हारे पुत्र का शव कहाँ है? कहा मैंने तेल के कढ़ाई में डाल दिया। बोल निकालो। उस बहन के शरीर को निकाला और निकाल करके सबसे पहले कटी प्रदेश का मंथन किया, कमर का मंथन किया। जो ही मंथन किया उसमें से एक बौना बौना महाराज पुरुष, छोटी छोटी आंख, छोटे छोटे कान, चपटी नाक का निकला। और निकलते कहने लगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। महात्माओं ने कहा निषीद। संस्कृत में निषीद का अर्थ है बैठना। बैठने के लिए महात्माओं ने कहा निषीद। जब निषीद कहा तो उसका नाम ही निषाद पड़ गया। निषीदेत्यब्रुवस्तात स निषादस्ततो भवत। निषीद शब्द को कहने से ही उसका नाम निषाद पड़ गया। वहीं से निषादों की उत्पत्ति। दाहिनी भुजा का मंथन किया। महाराज भगवान के अंश से पृथु महाराज प्रकट हुए। बाई भुजा का मंथन किया तो लक्ष्मी के अंश से अरुचि नाम की और रानी प्रकट हुई। दोनों का विवाह करके गद्दी पर बिठा दिया। पृथु महाराज का राज्य हो गया। बोली पृथु महाराज की जय हो। जब पृथु महाराज का राज्य हुआ, राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहने लगे, लेकिन किसान परेशान। वत्सला तब भोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम। देवताओं ने महाराज बृहस्पति को बछड़ा बना करके सुनत सुनत रसवे से सजाना, रसवे से सजाना रस विशेष जाना तीन रस विशेष जाना तीन। जो भगवान के गुणानुवादों को सुनकर के तृप्त हो जाता है, अघा जाता है, उसने तो भागवत रस को महाराज जाना ही नहीं है, भगवत तत्व को जाना ही नहीं है। जो ये कह देता है कि मैं तो अघा गया हूं, खूब कथा सुनी है। महाराज ये पुराण है। आप कोई भी उपन्यास पढ़िए, कोई अखबार पढ़िए, कोई कहानी की किताब पढ़िए, एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, रद्दी की टोकरी में डाल दोगे। और आप पुराणों को जितना भी पढ़ोगे, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, कोई भी हो, एक बार पढ़ करके जब दोबारा पढ़ोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। चौथी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। इतना पुराना होने पर भी आज नया आनंद देता है, इसीलिए इसका नाम है पुराण। पुरा अपि नवम इति पुराण। पुराना होने पर भी जो नित नया आनंद प्रदान करता है उसे ही पुराण कहते हैं। पृथु महाराज कह रहे हैं प्रभु मैं तुम्हारे गुणानुवादों को सुनकर के तृप्त नहीं हो रहा हूं, इसलिए मुझे 1000 कान दे दो। विचार करो 1000 कान लगेंगे कहां यदि देवी दिए जाएं। इसका मतलब यह है
के 1000 कान सुनने की शक्ति हमें इन 2 कानों में दे दो, जो कि हम तुम्हें बार बार सुनते रहें, तुम्हारे गुणानवादों को सुनते रहें। बड़ी सुंदर भक्ति है पृथु महाराज की। श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महाराज इनको वरदान दे देते हैं और वरदान दे करके चले जाते हैं। इन्हीं के महाराज आगे प्राचीन वरही नाम के महाराज राजा हुए हैं और प्राचीन वरही नाम के राजा हुए, उनको पुरंजनों पास जान चुनरिया पकड़ पकड़ टहले, चुनरिया पकड़ पकड़ टहले, मेरे नेहा लगो बलबाले जाले कमर वाले वो करे डायरो रे जा खाले कमर वाले ने। यमुना तट गाय चला बहरी, ये जवानी है दो दिल का सपना, ये जवानी है दो दिल का सपना, झूठी काया में तो तुझे बदना, झूठी काया में तू ना ये फसना, वो नाम लह जाएगा सिमी का, नाम रह जाएगा सिमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ली जाती है तो भागवत के 5वें स्कंद से, यहीं से परीक्षा ली जाती है। ये 5वें स्कंद जो है थोड़ा सा क्लिष्ट है, हा? क्लिष्ट है, गद्यात्मक संस्कृत है, तो समझने में थोड़ी सी देर लगती है। तो 5वें स्कंद को राजा परीक्षित ने प्रारंभ किया है। इसमें 26 अध्याय हैं। प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथम मुने, ग्रहे रमतयन्मूला कर्म बंध पराभव। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव आपने मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन किया था, एक प्रियव्रत का और एक तानपाद का। प्रियव्रत जी जो बड़ा सुंदर राज्य किया और पीछे डाल दिया, आगे आगे सूर्य भगवान का रथ और पीछे पीछे प्रियव्रत जी महाराज का रथ। 7 परिक्रमा की है महाराज पूरे पृथ्वी की, 7। अब 7 परिक्रमा करने पर जब भी तो बहुत समय हो गया, जब रात्रि नहीं हुई तो मैं रात्रि में भी दिन करूंगा, माने मेरे राज्य में रात्रि नहीं होगी। इंद्र के महाराज दोनों पुत्री और पुत्र हैं। जयंती के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज
सबसे बड़े हैं। एक दिन का जिक्र ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके ज्ञान उपदेश करने लगे। तुम्हें मानव का जन्म मिला है, ये बहुत ही कठिनता से मिला है, बहुत दुर्लभ है मानव का जन्म। हमें मिल गया है इसलिए सुलभ लगता है, लेकिन सुलभ नहीं है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद बंधन गावा, सुर दुर्लभ सद बंधन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। माने देवताओं के लिए भी मानव का जन्म दुर्लभ है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, हमारे थोड़े बहुत पुण्य हो तो हमें मृत लोक में मानव जन्म दे देना, क्योंकि मानव बन करके जब आएंगे तो हमें सत्संग करने के लिए मिलेगा, भागवत की कथा सुनने के लिए मिलेगी, भगवान नाम जप करने के लिए मिलेगा। ये केवल मानव ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, और कोई भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। भाई पशु कहां से कर लेंगे, और सारे कार्य महाराज सब करते हैं, लेकिन भजन पूजन जो है, सत्संग जो है, ये मानव ही कर पाता है। इसीलिए मानव देही बड़ी दुर्लभ है। ये संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया पदार्थ सेवन करने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बढ़िया बढ़िया तेल फुले लगाने के लिए नहीं है। ये मानव की देही जो मिली है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिली है। इसलिए भगवान का भजन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। गुरुर्न सस्यात् स्वयनो न सास्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवं न तस्यान्न पति सस्यात्, नमो चयेत्या समुपेत मृत्यु। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, वो गुरु गुरु नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो देव देव नहीं, वो पति पति नहीं, जो भगवान की भक्ति में बाधा डाले उसका तो परित्याग कर देना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, मोचेत्या समुपेत मृत्यु। जैसे मरे हुए प्राणी का परित्याग कर देते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति का परित्याग कर दे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या गुरु के बिना, पिता के बिना, माँ के बिना कल्याण हो सकता है इनका परित्याग करने पर? बोले हाँ हो सकता है। किसी का हुआ है? गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार का जिक्र था, मीराबाई ने रामचरितमानस को पढ़ा। जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, तजिए ताहि को सम यद्यपि परम स्नेही,
जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, जिसके प्रति, जिसके हृदय में राम जी और जानकी मैया के प्रति प्रेम नहीं है, उनके चरणों में स्नेह नहीं है, तो महाराज उसका परित्याग कर देना चाहिए। कैसे? कोट बैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के बराबर, बैरी के बराबर परित्याग कर देना चाहिए। वही बात ऋषभदेव जी यहां कह रहे हैं, समुपेत मृत्युम, मरे हुए व्यक्ति के समान परित्याग कर दे। आगे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं, तजौ पिता प्रहलाद, पिता तजौ प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत बेतारी। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था। तजहु पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का परित्याग कर दिया। आगे कथा आवेगी 7वें स्कंद में। बोले भगवान को आप नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं मानता हूं। आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते। अपने प्रभु के लिए पिता का ही परित्याग कर दिया। बोले तुम मेरे पिता नहीं हो सकते हो। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए, राम जी के लिए। भरत जी महाराज ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। एक कथा आती है, जब राम जी महाराज वनवास पूरा करके वापस आए, राजगद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए थे। जब राजा हो गए, राजा के रूप में राम जी महाराज थे, तो एक दिन के मैया राम जी के कक्ष में गई, और जय राम जी महाराज के कक्ष में के मैया का पदार्पण हुआ। राम जी महाराज एकदम गदगद हो गए, साष्टांग दंडवत करने, साष्टांग दंडवत। के मैया ने राम जी को उठाया। राम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया आप और मेरे घर में, मेरे कक्ष में। के ने कहा राम। राम जी गदगद हो गए। आज मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि मेरे घर में मेरी मां आई है। कारण क्या है मां? तो कहने लगी, राम प्यासा कुएं के पास में जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं जाता। राम जी ने कहा, मैया मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने का राम, जब प्यास लगती है तो जल की खोज में कुआं के पास में जाते हैं और जल भर करके पीते हैं। कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं जाता है, कभी नहीं जाकर के कहता कि तुम प्यासे हो तो जल पी लो। राम आज मुझे जरूरत है तो मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। जय ही राम जी ने सुना, एकदम गदगद हो गए। मां, ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन आप तो राजमाता हैं, आपको हुक्म करने की जरूरत होती है, आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप यहां क्यों आई? वहीं से आज्ञा दे देती, किसी दूत को भेज देती। तो कहने का नहीं राम, वो बहुत पर्सनल वस्तु है, वो मैं विशेष आपसे मांगने के लिए आई हूं। राम जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया आप मांगिए तो सही, आप प्राण भी मांगोगे तो ये राम तुम्हें प्राण भी दे देगा। भैरवी, भैरवी का प्रयोग करो। आप मांगिए तो सही। मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा संकेत कर दिया करो। एक ने कहा, नहीं राम, तू यदि भरत को आज्ञा देगा तो भरत कभी मना नहीं करेगा। और विदा करके राम जी महाराज सीधे भरतलाल के कक्ष में पहुंचे। भरत जी महाराज ने जब राम जी महाराज को आते हुए देखा, साष्टांग दंडवत। उनका तो भाव ही राम के चरणों में बहुत बड़ा है। राम जी महाराज ने भरतलाल को उठाया और उठा करके हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके राम जी महाराज ने कहा, भरत मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं।
और नहीं होती है तो आज्ञा राजा करता है, आने की जरूरत नहीं। मैं सर्वस्व आपको दे दूंगा, आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं अपने प्राणों को ही तुम्हारे चरणों में समर्पण करता हूं। भरत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं कभी भरत ने यही तो मांगने के लिए आया। दूसरे देवं न तस्यां न पतिस्य सस्यां, तो फिर भी कल्याण हो जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश सददेव जी महाराज देते हैं और उपदेश देकर के घर छोड़ करके चले गए। और कोई माला डाल देता है फूलों की। तो वर्ष में 2 नदी बड़ी पवित्र हैं, जिनके पत्थर भगवान मान करके पूजे जाते हैं। महानद्या कृताभिषेक नेयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम विगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांता उपविवेशः। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय घटना घट गई। तत्र तदा राजन हिरणी पिपासया जलाशयाभ्यासमयी के भूपजगामा। एक प्यासी हिरणी जल की खोज करते 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 वहीं आ गई जहां भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे। वो प्यासी हिरणी गंडकी नदी में जल पीने के लिए और जो ही उद्यत हुई यो ही महाराज आगे बढ़ी जल पीने के लिए। उसी समय एक जंगल में से हिंसक जानवर ने, सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ मार दी। और जब दहाड़ मारी तो उस दहाड़ को सुनकर के हिरणी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नदी को पार करना चाहती है। माने पार करने के लिए छलांग लगाती है। जो ही छलांग लगाई महाराज, ये हिरणी गर्भवती थी और जब छलांग लगाई तो इधर हुला और उधर हिला तो उसमें से बच्चा स्खलित होकर के और गंडकी नदी में गिर गया और उस पार जाकर के हिरणी निष्प्राण हो गई। वो बच्चा जो गर्भस्थ था वो स्खलित होकर के नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। एकदम दया आई, दौड़ करके गए और बहते हुए जल में से उस बच्चे को निकाला और निकाल करके सूती वस्त्र से प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करके अंदर कुटिया में ले गए, एक कम्बल में जाकर के दबा दिया। थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा छटपटाया, गर्माहट मिली तो छटपटा करके महाराज खड़ा होगा और खड़ा होकर के आश्रम में घूमने लगा। भरत जी महाराज देख रहे थे, समझ गए अब इस बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। जब वो बच्चा टहलने लगा तो उसके लिए जंगल से थोड़ी घास की कोंपल तोड़ के लाए और घास की कोंपल जो है उस बच्चे के सामने की, हिरण का बच्चा उसको खा गया। भरत जी महाराज विचार करने लगे अब इसे कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई कष्ट होता तो ये घास नहीं खाता। ये नियम है, जानवरों के और पशुओं के बच्चों को कोई परेशानी होती है तो वो फिर कुछ खाते नहीं है न कुछ पीते हैं, एकदम शुद्ध बुद्ध बैठे रहते हैं। ये तो मानव का ही है, जो कि बुखार आए, चाहे महाराज कष्ट हो, चाहे परेशानी हो, जबरदस्ती अरे एक नहीं तो आधा खा ले, आधा नहीं तो आधे में से आधा खा ले, जबरदस्ती ठूसेगा। लेकिन पशुओं के, जानवरों के बच्चे नहीं खाते हैं। भरत जी समझ गए अब इसे कोई परेशानी नहीं है। बड़ा सुंदर बच्चा है। उस बच्चे को गोदी में लेकर के जंगल में घूमते हैं। हवन के लिए समिधा लेने जाते हैं तो उस बच्चे को लेकर के जाते हैं। हवन करते हैं तो गोदी में उस बच्चे को बिठा लेते हैं और हवन करते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भोजन करते हैं तो पहले उस बच्चे को भोजन कराते हैं, अपने साथ ही घास की जो कोंपल है उसे तोड़ के खिलाते हैं और उसके बाद खुद भोजन करते हैं। ऐसा मोह बढ़ गया भरत जी महाराज का, ऐसा मोह बढ़ गया कि धीरे 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 उस हिरण का भजन होने लगा और भगवान का भजन छूटने लगा। भरत जी विचार करने लगे ये मैं किस में आकर के लग गया हूं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे तो ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन यहां हिरण के बच्चे का भजन होने लगा। एक दिन विचार किया नहीं हो तो भगवान का थोड़ा भजन कर लिया जाए, इसके चक्कर में न पड़ेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। हिरण के बच्चे को फिर भी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके भरत जी ध्यान लगाने लगे और जो ही ध्यान लगाया सोई महाराज इनका ध्यान लग गया। अब जब ध्यान लगा तो हिरण का बच्चा गोदी में से उतर करके आश्रम में घूमने लगा। जंगल में आश्रम था, हिरणों के झुंड आए और उन झुंडों में ही
उस हिरण ने जब देखा तो वह हिरण का बच्चा उसी झुंड में मिल करके सम्मिलित होकर के चला गया। भाई विचार किया मेरे जात बिरादर के भैया बंद ये घूम रहे हैं, मैं बाबा के पास में क्या करेंगे। और खग में ही महाराज प्रसन्न होता है, मनुष्य मनुष्य में ही खुश रहता है। अब मनुष्य को पशुओं में कर दो तो महाराज खुश नहीं होगा। झुंडों में मिलकर के चंपक हो गया। थोड़ी देर के बाद में भरत जी का ध्यान खुला और जब ध्यान टूटा, नेत्र खुले, देखा तो बच्चा गोदी में नहीं है। एकदम छटपटा करके खड़े हुए, अंदर कुटिया में गए तो कुटिया में भी नहीं, बाहर आए तो बाहर भी नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं। जैसे राम जी महाराज जानकी की खोज में दुखी होते फिरते हैं, वैसे ही भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे की खोज में रो रहे हैं। एक मृग हे मधुकर श्रेणी खाक मगो मधुकर श्रेणी मधुकर श्रेणी खाक मगो मधुकर वो मेरा बच्चा था, कहने को तो हिरण का था, लेकिन मैंने ही उसको पाला था, मैंने ही बड़ा किया था। उसी समय काल भली का झपट्टा लगा और भरत जी महाराज की गोविंदाय नमो नमः। अंतमति सो गति। अंत में जैसी प्राणी की मति होती है वैसी ही महाराज प्रायः गति हुआ करती है। या मति सा गति, जैसी मति होती है महाराज वैसी गति हुआ करती है। आज भरत जी महाराज का ध्यान हिरण के बच्चे में गया तो महाराज अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा, हिरण योनि में जाना पड़ा। लेकिन देव योग से भगवान की कृपा से उन्हें याद है कि मैं चक्रवर्ती राजा भरत था। हिरण में मन लगने से, हिरण के बच्चे में ध्यान लगने से, मोह होने से मेरा जीवन ही बदल गया। माने मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। हिरण योनि में रह करके वहीं विचरण करते हैं, गंड की नदी का पान जल पी करके और वहीं भजन करते रहते हैं। माने वैसे ही स्मरण, माने में पशु योनि में भजन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन वहीं घूमते फिरते हुए और गंडकी नदी का पानी पीते हैं, सूखे सूखे पत्ते खा करके जीवन यापन कर रहे हैं। और जो हिरण योनि में से वो महाराज जीवन पूरा हुआ, गोविंदाय नमो नमः हुई। भगवान की कृपा से अगला जन्म ब्राह्मण कुल में महाराज इनको मिल गया। अथ कस्यचिद द्विवर्ष्यांगिरः प्रवरस्य समदम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षया प्रश्रयन विद्यान सूयात्म ज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार रूप उदार्य गुणा नव सौंदर्या अंगजा बभूर मिथुनम च यवीयस्याम भार्यायाम। इनको अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्म मिल गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, देव योग से इनका नाम महाराज भरत ही पड़ा। हमें जो नाम मिलता है ना, ये हमें अपने पूर्व जन्म के संस्कार से ही नाम मिलता है। ये जो कुंडली होती है ना, जन्म कुंडली कहते हैं, ये पूर्व जन्म का ही नक्शा है। उसी के अनुसार हम इस जन्म में पाप और पुण्य करते हैं, हम नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, यश प्राप्त करते हैं। ये पूर्व जन्म का ही महाराज भाग्य होता है पूरा। ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। अब ये विचार करते हैं कि मैं किसी से मोह नहीं करूंगा। मैंने पिछले जन्म में जब चक्रवर्ती राजा भरत था, मैंने हिरण में मन लगा लिया था, हिरण के बच्चे में मुझे मोह हो गया था, तो मेरा जीवन ही बिगड़ गया था एक जन्म, और मुझे बीच में मृग का लेना पड़ा। इसलिए मैं अब किसी से मोह नहीं करूंगा। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। पिताजी ने उनका संस्कार करवाया, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ 8 वर्ष की अवस्था में संस्कार हो जाना चाहिए। 8 वर्ष से आगे 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 और 12, ये 4 वर्ष मिलती हैं ब्राह्मण के यहाँ। 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक संस्कार हो जाना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। क्षत्रिय का 12 से महाराज 16 तक
और वैश्य का 16 से जाकर के 20 तक संस्कार हो जाना चाहिए, यह नियम है। पिताजी ने इनका संस्कार करा दिया। अब संस्कार करा करके गायत्री मंत्र रटाया, क्योंकि संध्या में गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, जिसे ब्रह्म गायत्री कहते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि गायत्री जाप अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करते हैं वो महाराज साक्षात ब्रह्म के समान होते हैं। साक्षात ब्रह्म, भूदेव जिनको कहते हैं, पृथ्वी का देवता इनको कहा जाता है। ये नियम है। उपनयन संस्कार जब हो जाए, जनेऊ संस्कार हो जाए, उसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र ब्राह्मण जपता है तो साक्षात ब्रह्म कहा जाता है उसे। पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र जपा करो। पिताजी क्या होता है? बोले मंत्र होता है। बोले बताओ। पिताजी मंत्र सिखाते हैं, कहते हैं बेटा हाँ याद करो, लेकिन भरत जी याद नहीं करते हैं। एक दिन जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ करके बिठा लिया। बोला बेटा मैं बोल रहा हूं और तू सुन। 108 बार गायत्री मंत्र उच्चारण किया पिताजी ने, और 108 बार उच्चारण करके कहा बेटा बता मैंने कौन सा मंत्र बोला है, सुनाओ। भरत जी महाराज कहने लगे पिताजी जब से तुमने मंत्र बोलना शुरू किया है तब से 1108 चींटी छिद्र में घुस गई हैं। पिताजी ने माथा ठोका, तू तो जड़ है। मैं गायत्री मंत्र रटा रहा हूं और तू ये चींटी गिन रहा है। पिताजी ने महाराज जड़ कह दिया तो इनका नाम ही जड़ भरत हो गया। चक्रवर्ती राजा भरत, मृग भरत और तीसरा जन्म जड़ भरत। ये 3 जन्मों की कथा है इनकी, और 3 जन्म तक इन्हें महाराज याद है। भरत जी महाराज आनंद से रहने लगे। जड़ भरत इनको कहने लगे, जानबूझ करके कुछ याद नहीं करते। विचार किया था आज गायत्री मंत्र याद करेंगे, कल को वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेद के बाद में शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र के बाद में कथाएं कहनी पड़ेंगी, फिर उसी उलझन में लग जाऊंगा मैं। मुझे बंधन में नहीं बंधना है, मैं किसी का बंधन में नहीं बंधूंगा। केवल भगवान का भजन करते रहते हैं, अपने नित्य आनंद में महाराज घूमते रहते हैं। पिताजी का देहावसान हो गया, माताजी पति के साथ में सती हो गई, और अन्य बड़े भाई जो थे महाराज वो उनकी देखरेख ऐसे ही करते, क्योंकि ये तो मूर्ख थे, जड़ थे। भाभी जो थी वो द्वेष करती थी, रूखा सूखा भूसी की रोटी बना करके खिला देती थी, लेकिन फिर भी मोटे ताजी हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई चिंता ही नहीं। गांव वाले कहते हैं जड़ भरत हमारा काम कर दो तो करने लग जाते हैं, और घर वाले कहते हैं तो कहो बहानेबाजी लगा दें, मस्त रहते हैं। चिंता सापिनी को नहीं खाया और को जग जाहि न व्यापी माया। संसार में सबको चिंता लगी हुई, ऐसा कोई नहीं है जिसे चिंता नहीं लगी हो। लेकिन चिंता सरपड़ी ऐसी है, चिता तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, चिंता जीते जी महाराज खोखला कर देती है, जला देती। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जड़ भरत जी महाराज को कोई चिंता नहीं है, इसीलिए मोटे ताजी हो रहे हैं। भाभियों ने एक दिन कहा अपने पतियों से, बोले ये लाट पड़ासा पड़ा रहता है, कुछ काम करता नहीं है, और जब कोई बात चलेगी हिस्सा बांट की तो बराबर हिस्सा लेगा, तो क्यों नहीं ने खेत में काम कराने के लिए ले जाते हो। भाइयों ने कहा ये काम करता ही नहीं है। बोले करेगा क्यों नहीं, जब हिस्सा लेगा बराबर का तो जरूर करेगा, जबरदस्ती ले जाओ। जब पत्नियों ने कहा तो भाई कहने लगे जड़ भरत। बोले हाँ भैया। बोले चलो खेत में काम करेंगे। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है भैया चलो, घर में पड़ा रहता है, कुछ काम करता नहीं, चल काम करेंगे। जबरदस्ती जड़ भरत को खेत में ले गए और खेत में जाकर के काम कराने लगे। जड़ भरत जी कहने लगे भैया क्या काम करें। बोले मेड़ डालो। जड़ भरत जी कहने लगे भैया मैंने तो कभी डाली ना है, कैसी मेड़ हो। तो भाइयों ने बताया, बोले मेड़ में कहा एक तरफ से मिट्टी उठाओ और दूसरी तरफ रखो। मेड़ डल गई। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है भैया तुम जाओ, अब हम मेड़ डाल लेंगे। भैया लोग चले गए। जड़ भरत जी फावड़ा पकड़ करके मेड़ डालने लगे, विचार करने लगे आज जो बढ़िया मेड़ डाल दी तो आगे और भी काम करने पड़ेंगे। ये चतुर लोगों के काम है महाराज। पहला ही काम कोई दिया जाए उसको ही गड़बड़ कर दो, फिर दोबारा काम मिलेगा ही नहीं। अरे ये तो काम बिगाड़ देता है, ये जानता ही नहीं है, कुछ मूर्ख है। जड़ भरत जी महाराज एक तरफ से मिट्टी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ रख रहे हैं, एक तरफ उठा रहे हैं दूसरी तरफ रख रहे हैं। शाम तक कुआं खोद दिया बहुत गहरा।
भाई लोग आए, विचार किया मेंढ डल गई होगी, खेत में पानी लेंगे। जाकर के देखा तो मिट्टी का ढेर लग गया, एक तरफ मिट्टी का ढेर लगा हुआ, एक तरफ गड्ढा हो गया है। भाइयों ने कहा जड़ भरत, अब जड़ भरत नीचे कुआ खोद रहा है, खोदा खोद लगा है। हाँ भैया क्या कर रहा है? बोले मेंढ डाल रहे हैं। दुष्ट, ये कहीं मेड़ होती है, तूने खेत का सत्यानाश कर दिया। बोले आप ही तो कह गए थे कि एक तरफ से मिट्टी उठाओ दूसरी तरफ रखो। बाहर निकाला, पहले तो खूब महाराज कुटाई की, तूने खेत का सत्यानाश किया। वो एक सा करवाया, एक सा करवा के जुतवाया, जुतवा करके महाराज उसमें बीज बोया। जब फसल होकर के बढ़िया पक करके तैयार हो गई, तो जब फसल पकती है तो उसमें पक्षी पड़ते हैं। जड़ भरत से कहा, जड़ भरत यहाँ तू पड़ा रहता है, कम से कम खेत पे ही जाकर के चिड़िया ही मिला रहा। जबरदस्ती 4 पाई लेकर के खेत की मेड़ पे डाल दी और कहा तू पक्षियों को भगाते रहना। ठीक है, जड़भर जी महाराज घाट पे बैठे हैं, सब लोग तो चले गए। अब जड़भर जी विचार कर रहे हैं, पक्षी में राम, पशुओं में राम, चींटी में राम, तो भैया मैं क्यों भगाऊं। बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं और खूब स्वागत कर रहे हैं पक्षियों को, पक्षी के रूप में भगवान का खूब बढ़िया से युगल मंत्र का जाप कर रहे हैं। राम की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरे भगवान भरे भरे चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरे प्रभु भरे भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरे प्रभु भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरे भगवान भरे भरे पेट। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
देखा महाराज एकदम अष्टभुजी मैया प्रकट हो गई। बोली दुर्गा मैया की जय हो। भद्रकाली मैया की मूर्ति में से अष्टभुजी मैया प्रकट हो करके और मिलेक्स के सरदार का सर काट दिया, कुल पुरोहित का सर काट दिया, और भी जो महाराज लोग थे वो सबको मार दिया। और मार करके मैया भगवती लौट करके आई और आकर के देखा तो जड़भरत जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। देख करके मैया गदगद हो गई, अश्रुपात होने लग गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। जड़भरत से कहा सर पे हाथ रख करके, बेटा तूने विरोध नहीं किया, ये तुझे यहाँ मारने लाए। जड़भरत जी ने कहा माँ जब आप बचाने के लिए मेरे सामने बैठी हो मंदिर में तो ये दुष्ट मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। धन्य है बेटा, धन्य है भगवान के भक्तों को आशीर्वाद मां भद्रकाली ने दिया। बेटा अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, जाओ। जड़भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा मैया बस मुझे एक ही वरदान दो कि मुझे प्रभु जल्दी से जल्दी मिल जाए, मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भगवान मुझे दर्शन दें। बोले जरूर देंगे बेटा। आशीर्वाद मैया ने दिया, दाहिना हाथ सर पे घुमाया और घुमा करके मूर्ति में समाहित हो गई। जड़भरत जी महाराज मंदिर में से निकलते हैं और निकल करके भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। घन श्याम संवरिया मेरे, ओ घन श्याम संवरिया मेरे। ओ घन श्याम संवरिया मेरे। ओ घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। पति मात पूत पितोर साथी, अति मात पुत अति और साथी। पति मात पूत पितोर साथी। अति मात पेट अति और जानन होवा तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। अब दर्शन देव नंदन देव नंद लाला। अब दर्शन दे हो नंद लाला। मन तड़प रहा है घन श्याम संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जड़भरत जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और जब जाते हैं तो आगे एक घटना और घट गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अत कश्चित् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य
सम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रयन विद्यान सूयात्म ज्ञानानंद युक्त स्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार रूप दार्य गुणा नव सौंदर्या अंगजा भवुर्मिथुनम च। जड़ भरत जी महाराज जब आगे जाते हैं तो रास्ते में अत सिंधु सौवीरपते रघुगणस्य व्रजतैच्युतस्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका बाह पुरुषान्वेषण समये द्वेवे नोपसदा साधिता सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सन्नांगो गौखर बंधुरम बोढ़ो बलमिति। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके, सोने की पालकी में बैठ करके 4 कहार जिसे ढो करके ले जा रहे हैं और उस पालकी में बैठ करके राजा रघुगण कपिलदेव भगवान के आश्रम पर सत्संग करने के लिए जा रहा था। चलते चलते कहार लोग थक गए। कहारों ने कहा महाराज आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, थक गए हैं हम चलते चलते। रघुगण ने कहा कोई बात नहीं है, विश्राम कर लो। पालकी को नीचे जमीन पर रख दिया और चारों कहार एक तरफ बैठ गए वृक्ष की छांव में। देर हो गई विश्राम करते करते। रघुगण ने कहा भैया चलो अब विलंब हो रहा है, कपिल देव भगवान के आश्रम में सत्संग के लिए जाना है हमें, चलो बहुत देर हो गई विश्राम करते हुए, अब तो थकान दूर हो गई होगी, चलो उठाओ पालकी को। कार कहने लगे महाराज अब हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। रघुगण ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? भाई हमें सत्संग करने जाना है। कहार कहने लगे महाराज अब हम 3 कहार रह गए हैं, एक कहार कहीं छोड़ करके चला गया, चंपक हो गया। अब 4 कहार हों तो पालकी को उठावें, 3 तो उठा नहीं सकते। महाराज अब हम 3 रह गए हैं, एक कहार पता नहीं कहां चला गया है। रघुगण ने कहा कोई बात नहीं, अपना ही राज्य है, किसी को भी पकड़ लो और कहार के रूप में पालकी में लगा लो। तीनों कहार राजा के कहने से महाराज घूमने जा रहे हैं, किसी को पकड़ने के लिए कोई मिल जाए, उसी रास्ते से जा रहे हैं। सामने से जिस रास्ते से जड़ भरत जी आ रहे थे देख करके मोटा ताजी कहार कहने लगे ये यदि चले ये काम करे तो बढ़िया करेगा, खूब मोटा ताजी है, पालकी को बढ़िया तरह से ढोएगा। तीनों कहारों ने कहा भैया हमारे साथ में चलोगे? जड़ भरत जी मना तो करते ही नहीं, चलो। कहारों ने कहा पता है हम तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? मुझे हमें ना बतो। बोले हम तुम्हें पालकी में कहार के रूप में लगावेंगे, पालकी ढोने के लिए ले जा रहे हैं। एक कहार हमारे साथ का था वो भाग गया है छोड़ के। जड़ भरत जी ने विचार किया पालकी को ढोने में क्या लगता है, इसमें राजा है तो परोपकार भी हो जाएगा। भाई अपने शरीर का भार तो ढो ही रहे हैं, राजा को और ढो लेंगे। भाई हम प्रजा हैं, वो हमारे राजा हैं। ठीक है भैया तुम कहते हो तो हम चलते हैं। जड़ भरत जी महाराज उनके साथ में आ गए और आगे पालकी के एक कोने में लगा दिए। कहार के रूप में जड़ भरत जी एक कोने में लग गए और 3 कोनों में वो 3 कहार लग गए और पालकी को ले चलने लगे। जब पालकी को ले चलते हैं आगे के लिए जाते हैं लेकर के तो रास्ते में चींटी दिखाई दी। जड़ भरत जी महाराज ने देखा ये चींटी है और चींटी में भगवान का वास होता है, तो कहीं मेरे पैर से चींटी नहीं दब जाएं। तो उन चींटियों को बचाने के लिए पैर आगे पीछे रखते हैं। अब जब आगे पीछे रखते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। भाई पालकी को तो चारों जब संतुलन होकर के चलेंगे तभी पालकी सही जो जा सकती है। एक भी यदि गड़बड़ करने लगा तो पालकी को नहीं ढो सकते हैं ढंग से। अब जब संतुलन बिगड़ा तो पालकी हिली तो पालकी में राजा हिला। अब जब राजा हिला तो महाराज राजा को बहुत एकदम भय लग गया। बोले मैं यदि गिर गया तो चोट लग जाएगी। क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के कहने लगा ए कहारो तुमसे ढंग से काम नहीं किया जाता, पालकी को हिला डुला रहे हो, पता है मुझे कितनी परेशानी हो रही है, मैं गिर गया तो क्या होगा? कहार कहने लगे महाराज गलती हमारी नहीं है, ये नया कहार आया है ना, गलती इसकी है, इससे चला नहीं जाता है। पता नहीं शरीर से तो खूब मोटा ताजी है,
लेकिन काम ढंग से नहीं करता है। मुझे लगता है ये मंद बुद्धि का है। रघुगण ने कहा क्यों, तू मोटा ताजी खा करके हो गया है, तुझसे काम ढंग से नहीं होता है। ढंग से काम कर, ढंग से पालकी को जोत, नहीं तो मैं दंड दूंगा, चिकित्सा करूंगा तेरी, मारूंगा तुझे मैं। जड़ भरत जी महाराज एकदम सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, मौन होकर के जा रहे हैं अपनी मस्ती में। जो बक रहा है जो बकने दो। आगे महाराज और जब चढ़ते हैं तो बहुत सारे चेंटा दिखाई देते हैं, और जब बहुत सारे चेंटा दिखाई दिए तो उनको बचाने की लंबी डग रखनी पड़ेगी। अब जो ही लंबी डग रखी, संतुलन बिगड़ा, और संतुलन बिगड़ा, पालकी हिली, पालकी में राजा, और जब हिला तो सोने का डंडा माथे में लगो। महाराज गूंगरों ने करे आयो, एकदम क्रोध आ गया, पालकी नीचे उतारो। पालकी नीचे उतारी, राजा निकल के आया और हाथ में डंडा लेकर के जड़ भरत जी को मारने लगा। चतुर्भयम कल रिक्षा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहम मदः सुचो देहे न जातस्य हिमे न संति। जड़ भरत जी ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं मारूंगा, दंड दूंगा, चिकित्सा करूंगा, तू मोटा है, पतला है। राजन, मोटा शरीर होता है, पतला शरीर होता है, आधि, व्याधि, जरा, पीड़ा, मृत्यु, जन्म, ये सब शरीर के लक्षण हैं। मैं तो एक आत्मा हूं, आत्मा अजर और अमर है। न तुम मार सकते हो, न तुम दंड दे सकते हो, न ये मोटा होती है, न ये पतला होती है, न इसे आधी होती है, न व्याधि होती है। ये सब लक्षण शरीर के हैं। मैं तो एक आत्मा हूं, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न क्लेशयन्तापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। ये तो अजर और अमर है महाराज। में थोड़ा सा ये रक्त और मांस भरा हुआ है ना, ये 5 प्रकार की मिट्टी को मिला करके और बढ़िया किसी पेंट वाले ने इसको तैयार कर दिया है, और तैयार करके और तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 प्रकार के महाराज ये तत्व हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, इन सबको मिला करके और ये शरीर बना हुआ है। इसमें क्या है? हड्डी जो है वो लकड़ी है, मांस जो है वो गारा है, और इसमें जो रक्त है, रक्त वो जल के रूप में महाराज इसमें प्रयोग किया गया है, जिससे कि ऊपर से एक परत चढ़ा दी है, जिसे गोरा और काला कहा जाता है। एक मिट्टी को और दूसरी मिट्टी से तुम ढकोगे तो ये ज्ञान नहीं है। एक दंपत्ति कहीं जा रहे थे, आगे पति था, पीछे पत्नी थी। जब आगे यात्रा कर रहे थे तो चलते मार्ग में एक चांदी की पाजेब पुरुष को दिखाई दी, चांदी की। जब चांदी की पाजेब पड़ी दिखाई दी तो विचार किया ये तो बेकार है, मिट्टी है, क्योंकि ये चांदी की दूसरे की किसी की है पड़ी है, तो कहीं मेरी पत्नी को मोह नहीं हो जाए, तो कहीं इसको उठाने नहीं लग जाए। तो महाराज पति ने क्या किया कि खुद तो उठाया नहीं, पैर से मिट्टी उठा करके और उसको मिट्टी से ढकने लग गया, कहीं पत्नी की दृष्टि नहीं पड़ जाए तो मोह देख करके उठा लेंगी, मोह के कारण, लोभ के कारण। तो जब मिट्टी डालने लगा तब तक पत्नी आ गई, और पत्नी कहने लगी, स्वामी क्या कर रहे हो, एक मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। पति ने विचार किया कि शायद मैं ही विरक्त हूं, लेकिन पति से ज्यादा विरक्त महाराज पत्नी निकली। उसने कहा ये मिट्टी है मेरे लिए, और एक मिट्टी पर तुम मिट्टी डाल रहे हो। यही बात जड़ भरत जी महाराज ने कहा, ये शरीर मिट्टी का है और आप इस मिट्टी को और एक लकड़ी से कूट रहे हो, एक लकड़ी से कूटोगे, एक लकड़ी से मारोगे। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, आत्मा अजर और अमर है। जो ही महाराज वाणी को सुना सोई रघुगण कांपने लग गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। नाहं विसंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूला नयमस्य दंडात्
नान्यर्क सोमा नीलबित्त पासरा शंके व्रसम ब्रह्म कुलाभुमानात्। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, कहने लगा महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न त्रयक्ष शूला यमस्य दंडात, न मैं यम के दंड से डरता हूं, न सोम के महाराज उस पास से डरता हूं, यदि डरता हूं तो ब्राह्मण कुल से डरता हूं। मेरे द्वारा कहीं ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण का कहीं अपमान नहीं हो जाए। आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे सदा सदा से गुरु रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं। जड़भरत जी महाराज सुनकर के कहने लगे बस इतने ही दम है। पहले तो डींगे हाँक रहे थे, मैं मार दूंगा, मैं चिकित्सा दूंगा, मैं दंड दूंगा, मैं मारूंगा, और अब घबराने लग गए, प्रार्थना भी करने लगे। रघुगढ़ ने कहा महाराज यदि आप ब्राह्मण हैं तो मेरे आप पूज्य हैं, मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता हूं, ब्राह्मण तो मेरे पूज्य हैं, मैं पूजा करता हूं, कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना तो ब्राह्मण भाषा बोल रहे हैं। जड़भरत जी ने कहा मैं ब्राह्मण ही हूं, रघुगढ़, मैं अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण हूं। जो ही ब्राह्मण कहा सोई रघुगढ़ महाराज साष्टांग दंडवत करने लगा। आप तो भूदेव हैं, आप तो पृथ्वी के देवता हो, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बार बार प्रार्थना करने लग गया और प्रार्थना करते हुए कहने लगा महाराज एक शंका हो गई है मुझे। जड़भरत जी ने कहा क्या शंका हो गई है? बोले अभी अभी तुमने कहा है ना मोटा शरीर होता है, पतला शरीर होता है, आधी शरीर को होती है, व्याधि शरीर को होती है, आत्मा तो अजर और अमर है, तो रहती तो शरीर में ही है ना। स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस् तस्तापतस्तंडुल गर्भरंधी देहेन्द्रयास्वा सयसन्निकर्षात् तत्संस्रति पुरुषस्यानुरोधात्। रघुगढ़ ने कहा महाराज स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस्। रघुगढ़ कहने लगा प्रभु मुझे ये बताइए, कोई मुही माता बहन भोजन रसोई में बना रही हों और रसोई में जब भोजन बनाती हैं तो चूल्हे में अग्नि जलाती हैं, ध्यान देना, ये माताओं की समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये रसोई से जा रहा है ना। चूल्हे पर जब अग्नि जलाती हैं और अग्नि जला करके उस पर भगोनी रखती हैं और भगोनी में जल रखती हैं, जल में चावल डालती हैं या दाल डालती हैं। नीचे अग्नि जब धू करके जलती है तो अग्नि जब जलती है तो अग्नि के ताप से पात्र गर्म होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि का संबंध है उस भगोनी से, भगोनी का संबंध है जल से, जल का संबंध है चावल से। तो जब धुधू करके अग्नि जलती है तो उसके ताप से भगोनी गर्म होती है और जब भगोनी गर्म होती है तो जल गर्म होता है, जल गर्म होता है तो उसमें जो पड़ा हुआ चावल है या दाल है वो पक जाती है, माने रंध जाती है, उबल जाती है। ऐसे ही ये शरीर है, शरीर का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जब शरीर में कोई कष्ट होता है, परेशानी होती है, कोई दंड कोई देता है, कहीं चोट लगती है, तो जब दर्द होता है तो मन विचलित होता है और मन विचलित होता है तो बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रमित होती है तो आत्मा को कष्ट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का बुद्धि से, बुद्धि का मन से, मन का शरीर से। जब शरीर से संबंध है सबका तो एक दूसरे से संबंध होने के कारण आत्मा को तो कष्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में। जड़भरत जी महाराज सुनकर के हंसने लगे। रघुगढ़ 2 दिन कपिल देव भगवान के आश्रम पर क्या चला गया सत्संग करने, तू तो बहुत बड़ा आत्मज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो गया। क्या कह रहा है कि अग्नि पर भगोनी, भगोनी पर जल और जल में चावल। रघुगण यदि चावल की जगह तू पत्थर डाल दे, उसमें पत्थर रख दे तो क्या वो पत्थर उबल जाएगा? क्या रंध जाएगा? क्या पक जाएगा? कितनी भी अग्नि जला देना, कितना भी ईंधन जला देना, लेकिन महाराज वो पत्थर उबलेगा नहीं, पकेगा नहीं। दाल बनाते हैं महाराज, ये कंकड़ी भी उसमें चली जाती है और भोजन करते समय दांत के नीचे आ जाती है तो जान सी निकल जाती है। तो एक पत्थर कैसे पिघल सकता है? कितनी भी अग्नि जला देना लेकिन वो पत्थर उबलेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि वो एकदम अलग होता है, निर्लेप होता है। और जब पत्थर निर्लेप होता है और निर्लेप होकर के जब वो उबलता नहीं है, रंधता नहीं है, तो वैसे ही आत्मा को शरीर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे शरीर में कुछ भी होता रहे, आत्मा तो इस शरीर से परे है। हाँ, रहती तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर से संबंध नहीं है। उतना ही संबंध है जब तक यह शरीर रह रहा है बढ़िया ढंग से, तब तक इसमें विद्यमान है। उसके बाद में वो आत्मा छोड़ करके चली जाती है। और कहाँ चली जाती है? वो दूसरा कोई महाराज निश्चित भवन तब तक कर लेती है और उस नए भवन में जाकर के प्रवेश कर जाती है, इस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा निर्लेप है, अजर और अमर है महाराज, वो कभी मरती नहीं है। जाओगे मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजीत, भगवान को लगाएंगे तो महाराज कल्याण हो जाएगा, और संसार में लगाओगे तो महाराज फजीयतें हो जाएंगे, बंधन हो जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, केवल बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस मन की बस तरंग मार ली जाए। किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। से और जा रहे किधर, इतना विचार लो तुम बस हो गया भजन। आदत बोले सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे उसे सुनकर करो क्षमा। कोई तुमसे बुरा कहे उसको कर क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे उसे सुनकर करो क्षमा। तुम्हें बुरा कहे उसे सुनकर कर क्षमा। वाणी के स्वर सवाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो
गया भजन मैंने ऊपर को मुंह कर लिया, फिर घास की तरफ मुंह डाला खाने के लिए तो फिर डंडा दिया, फिर वहां घास की तरफ खाने के लिए मुंह किया तो फिर डंडा दिया। 8 दिन में ऐसा अभ्यास कर लिया, ऐसा अभ्यास कर दिया कि जब तक वो हाथ में डंडा रहता है और वो डंडा दिखता रहता है तब तक बकरा ऐसे मुंह करे रहता है। जितनी चर्बी चढ़ी थी वो सब उतर गई। किसान लेकर के पहुंचा, महाराज हम पेट भर के लाए हैं। राजा ने देखा तो एक तिनका महाराज नहीं खाया, पूरी चर्बी जितनी चढ़ी थी वो सब उतर गई, एकदम दुबला पतला सा हो गया। भैया हम तो परीक्षा लेंगे, वो ले लो। राजा ने जो ही परीक्षा के लिए घास हाथ में लेकर के बकरे की तरफ की, किसान डंडा लेकर के वहीं खड़ा था, एकदम डंडा ऊपर को हिला दिया। जो ही डंडा हिलाया बकरे ने डंडे को देखा, सो ऊपर को मुंह कर लिया। फिर घास बकरे के मुंह की तरफ की, फिर डंडा हिला दिया तो फिर ऊपर को। माने ये कथा बकरे की नहीं है। जैसे ही बकरे का पेट नहीं भरता है, कितना भी खिला दो, कितना भी महाराज इसे हिला पिला करके तैयार कर दो, खूब मोटा ताजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन नहीं भरेगा इसका। तो वैसे ही मन की भी कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितना भी इसे विषयों की तरफ ले जाओ उतना ही महाराज जाता रहेगा। आज लड्डू खाएगा, कल रबड़ी खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, जलेबी सोने का। गुरुजी ये क्या कर रहे हो, पेट भर गया तो अब क्यों खा रहे हो? बोले पेट तो भर गया है लेकिन ये मन नहीं भरा है। आज इसने कढ़ी मांगी है, कल ये रबड़ी मांगेगा, रसगुल्ला मांगेगा, रसमलाई मांगेगा। मैं कहां से लाऊंगा? मैं ठहरा महात्मा, विरक्त संत महात्मा ठहरा। आज तो कढ़ी का कहीं से कहीं उपलब्ध है, क्योंकि कहीं यहाँ रहती है, एकदम ऊपर को कर लिया। तो इस मन के लिए भी ज्ञान रूपी डंडे की जरूरत है। जब भी विषयों की तरफ जावे सोई ज्ञान रूपी डंडे का प्रहार कर दो। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, अंत तो गत्वा इसको लौट करके ही आना पड़ेगा जहां इसका ठिकाना है। क्योंकि संसार में इसका ठिकाना नहीं है, इसका ठिकाना तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में है। और परमात्मा के चरणों में यदि ये मन आ जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो ये भटकता रहेगा, तड़पता रहेगा, इसकी कोई महाराज कदर नहीं रहेगी। यही बात आज जड़ भरत जी कह रहे हैं, अपने मन को परमात्मा में लगा दो। क्या सोने की पालकी में बैठ करके जा रहे हो?